हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? तो जल्दी से लाइव आ जाए, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूपेंद्र, गुड आफ्टरनून। प्रेम प्रकाश, दीपू कुमार, महेश जायसवाल। तो आज बहुत सारे डाउट आ चुके हैं मेरे पास पहले से भी। बाकी आप लोगों के जो डाउट होंगे अभी भी भेज सकते हैं। जिनके पास डाउट अभी भी नहीं भेजे हैं वो चाहें तो भेज सकते हैं। राजुल खरे, आंसू, ऋषि, दीपू, प्रदीप, सुजीत कुमार, विशाल कुमार, देवी कुमारी, निशा, गौरव, जितेंद्र। ओके, कई सारे लोग आ गए और बारी बारी से हम क्वेश्चन लगाएंगे। सभी के दो दो क्वेश्चन लगाते हैं जितने लोग भेजे हैं। अगर जो दो से ज़्यादा भेजा है तो फिर बाद में रिपीट करेंगे। पहला क्वेश्चन डाउट का आज का देखिए सभी लोग। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 3 और फाइंड करने के लिए दिया हुआ है x के पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 3x क्यूब है 3x प्लस 1। यही सबसे ऊपर क्वेश्चन था मीनू का, मीनू कुमारी। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 7 था, 3 था, 5 था, 2 था। मीनू कुमारी। मीनू कुमारी अगर लाइव हैं तो आप कमेंट करके बता दें कि आपका क्वेश्चन है। और ये 2016 में सीपीयू में पूछा गया था। ठीक है, सीपीयू का क्वेश्चन है। सब लोग लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अपने से भी ट्राई करिए आप लोग, बाकी मैं तो बता ही दूंगा सारे क्वेश्चन। एक बार पता होना चाहिए कितने लोगों से बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी सा है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे में कुछ चीज़ें कॉमन लेना पड़ता है हमको। तो कभी कभी हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, कभी कभी एक्स स्क्वायर भी कॉमन लेना पड़ जाता है। साउंड कम है तो आप हेडफोन निकाल के देखिए आप लोग, ठीक है? अगर साउंड में कुछ इशू है तो जिनका भी डाउट है आप नंबर पे भेज दें, ग्रुप में भेज दें। ग्रुप में तो अभी नहीं एक्टिव होगा, हाँ ऐसे भेज सकते हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों में हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर से भाग देंगे ऊपर नीचे दोनों में। क्योंकि देखिए अगर एक्स से भाग देंगे ना तो ये वाला बनेगा नहीं, नीचे वाला। तो ऊपर भी एक्स से और एक्स स्क्वायर से, नीचे भी एक्स स्क्वायर से, मतलब हम एक तरीके से देखें तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं यहाँ से। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बार है तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बार है तो यहाँ सिर्फ 1 बार बचेगा, यहाँ 1 2 बार है तो ये पूरा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ही बार है लेकिन हमने 2 बार कॉमन लिया, ये नीचे में आ जाएगा 3/x, और ये लास्ट वाला 1/x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। नीचे में भी अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ नहीं होता तो उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। इसमें वैल्यू में देखिए क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। हमको ये पता है कि अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर पे जाएंगे तो स्क्वायर पे जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो नंबर होता है इसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, देखिए इसकी वैल्यू आ गई है 7। ठीक है, ये कितनी आ गई है 7। अब ऊपर की वैल्यू आपको सोचनी है क्या होगा। देखिए इन दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे? इसका और इसका, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का भी हमारे पास कितना होगा, 7 ही होगा। ये वाला 5 अलग से, ये 5 अलग से कर लीजिए। अब ये बचा यहाँ पे 3x प्लस 3/x। 3 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 3 अगर कॉमन ले लेंगे, ध्यान देखिएगा इन दोनों में 3 कॉमन अगर ले लेते हैं। अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो अगर इन दोनों में अगर 3 कॉमन होगा तो ये बचेगा x प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 गुणे में 3, ये हो जाएगा 9। अगर इनकी इनकी बात करें तो इन दोनों की 5 पहले से 5 लिख दिया, इन दोनों की वैल्यू 7 7 लिख दिया, और इन दोनों में 9 आ जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो 9 5 14 7 21, तो ये 21/7 आ गया, और आंसर कितना हो जाएगा 3। 3 वाला यहाँ पे सही होगा। क्लास शुरू होने का मैसेज आता सभी के पास, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो बिल्कुल दिखेगा आपको। 3 सभी का है, जो लोग 3 आए हैं बताएं हमको। मुरारी लाल शर्मा, आपको टाइमिंग पे आ जाना है अपने। 1 बजे करेक्ट क्लास स्टार्ट हुई थी। 3 सभी का है।
बहुत कॉमन सा, थोड़ा सा मैंने 1-2 लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखा। आप चाहते तो ये जो कॉमन लिए हैं, कॉमन देखिए हमने एक्स स्क्वायर क्यों लिया, एक्स ले रहे थे अभी तक तो। एक्स अगर कॉमन लेते तो नीचे वाला क्या होता है, यहाँ क्यूब होता है, यहाँ 1/x बनता है, कुछ बनता फायदा नहीं होता। यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे 1 आ जाता तो कोई फायदा होता नहीं। हमने एक्स स्क्वायर लेने से देखिए नीचे वाली वैल्यू पूरी तैयार हो गई। ये वाली वैल्यू आपको आता है निकालने, क्योंकि अगर एक जगह 3 आ जाए, एक जगह 1 आ जाए, तो आप निकालेंगे क्या, उसमें निकाल ही नहीं पाएंगे। तो 3, ये इजी सा क्वेश्चन था 2016 का। जिनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं आता वो 1 बजे अपने टाइमिंग पे आ जाया करें, ठीक है। आवाज़ बिल्कुल तेज़ है यहाँ से। मीनू कुमारी है क्या, ये इनका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है मीनू कुमारी का, 2-2 क्वेश्चन बताए जाएंगे सबके, ठीक है। बाकी लोग अपना भेजते रहें क्वेश्चन। a+1/a की वैल्यू √3 दिया हुआ था और फाइंड करने के लिए आया था, क्वेश्चन में दिया है a के पावर 25 प्लस a के पावर 52, 25 और 1/a के पावर 52, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन था CPO 2016, CPO 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारे पास क्या है, -1, 1, 2, -1, 1, 0 और 2, ये ऑप्शन थे CPO 2016 में। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया पहले से। √3 वाला केस एक स्पेशल केस होता है। वॉइस स्लो है, वॉइस स्लो है, इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। थोड़ा ऊपर रहेगा जल्दी आ जाएगा। अब आप लोग बताइए 0 आएगा कि क्या आएगा, आपके पास है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2016 CPO साई में है और भेजे हैं मीनू ने, ठीक है। गुड मॉर्निंग दिग्विजय कुशवाहा, सुभाष कुमार शर्मा -1, भुवन मोहन पांडा 0 बता रहे हैं। सबके अलग अलग आंसर दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए हमको यहाँ पे एक चीज़ हमको पता है कि a के पावर 6 की वैल्यू -1 आएगी। ये हम पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम इसको वर्क नहीं करेंगे। a के पावर 6 ये कॉन्सेप्ट बताया गया था कि ये आएगा तो ये होगा, और यहाँ पे 6 है नहीं, तो 6 वाला हमको टर्म्स बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको बना लिया a के पावर 6 के पावर में 4, यही हो सकता था। और यहाँ पे भी हम क्या बना सकते हैं, a के पावर 6 के पावर में हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक नंबर हम बना लेंगे जो इससे कटने वाला हो। तो यहाँ a बच जाएगा 1, देखिए 6 के पावर 4, 4 × 6 24, 1 25, ये वाला हो जाए। यहाँ 6 के पावर हम क्या कर लेंगे, अगर हम 8 कर लें तो 8 × 6 48, और प्लस में हमारे पास इंटू में क्या होगा, a के पावर में 4 आ जाएगा, यही बनेगा, और तो कुछ बनेगा नहीं। देखिएगा a के पावर 6 के पावर 4 है, और यहाँ पे हमारे पास a के पावर 6 × 8 48, a के पावर 4 बन जाएगा, ठीक है, यही बनेगा। नितिन आपके भी कमेंट आ रहे हैं और आपका भी नाम मैंने ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 लेंगे और इसके पावर में, इसकी वैल्यू -1 पावर में 8, ये हट जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या है यहाँ पे a, और इसके जगह बचेगा a के पावर में 4। यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई। यही था ना क्वेश्चन, 52 और 25 और √3 दिया हुआ था, हाँ यही क्वेश्चन है। अब इसके आगे तो कुछ हमको भी नहीं दिख रहा कि अभी क्या करना है, चलिए सोचते हैं क्या होगा। अब इसको गुणा भी कर लेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं हमको। अगर मैं इसको 6 बना भी लेता हूँ तो कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा। तो 25 25 और ये 52 हो जाएगा। a के पावर 6 की वैल्यू हमको दिया हुआ है, अगर a के पावर 5 ही होगा, सही तो किया गया ना। ये 52 था तो 6 8 48 और 4 ये वाला, यहाँ 24 और 1 ये बच जाएगा। अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अगर इसका गुणा कर भी लेते हैं इधर, तो a का पावर में 5 हो जाएगा +1 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें गुणा भाग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गुणा करके लाना ही पड़ेगा 5 को। चलिए मैं करता हूँ, और क्या कर सकते हैं, गुणा ही करना पड़ेगा, लास्ट में आपके पास कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा जो 6 से कटने वाला नंबर बन जाए। आइए ट्राई करते हैं हम लोग। ये a के पावर 5 +1 a के पावर 4 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे हम इसमें a के पावर 6 से गुणा कर लेते हैं, तो ये वाला बन जाएगा a के पावर 6 × 5 30 प्लस a के पावर 6, नीचे बन जाएगा a के पावर 10
अच्छा नहीं, ये भी नहीं बन जाएगा, गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गुणा करने में जुड़ेगा ना ये, और जुड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पावर जुड़ जाएगा, अगर मैं 12 से करता हूँ तो भी नहीं होगा। काउंट कम आ रहा है। ए क्यू के फॉर्म में करते हैं तो भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से ए क्यूब नहीं निकाल सकते आप, ए क्यूब नहीं निकाल सकते, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ किया गया इसमें। और कोई लोग लगाया है तो जल्दी से बताएं मुझे, क्या किए आप लोग और कहाँ से ला रहे हैं। ए के पावर 6 की वैल्यू हमारे पास है, देखिए दोनों जगह या तो सेम होगा तब काम बन जाएगा आपका। वॉइस देखिए स्लो है, थोड़ा सा स्लो रहेगा, इस दूसरा स्क्वायर है। स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। अगर स्क्वायर कर भी लेंगे तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। √3 का स्क्वायर -1, यहाँ से a के पावर 4 + 1 बराबर a² आ जाएगा। और इससे शायद कुछ निकल सकता है, हमने यहाँ तक जो निकाला था a के पावर 5 + 1 a के पावर 4 निकाला था। यहाँ निकाल भी लेंगे तो कोई चीज़ हमको अलग से दिख नहीं रही है। a के पावर 4 की वैल्यू अगर निकाल भी लेते हैं तो a² -1 ही होगा। a के पावर 5 + 1 और नीचे में a² -1, बहुत कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं यहाँ से। हमको लग रहा है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, हमको लग रहा है या तो दोनों जगह 25 होना चाहिए या दोनों जगह हमारे पास 52 होना चाहिए, तभी बन पाएगा ये। हमको लग रहा है क्वेश्चन गलत दे दिया गया है, जिन्होंने जिस बुक से आपने प्रिंट आउट वो लिया है फोटो, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रहे, देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर तभी आएगा जब देखिए हमारा पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे आके रुक गया है। इसके आगे हम 6 बना नहीं सकते, इसको बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एक गड़बड़ हो जाएगा, तो इसके बदले में यहाँ दोनों जगह सेम सेम होगा, ठीक है, तभी होगा। वैसे लगाना चाहे तो वैल्यू तो रख ही सकते हैं हम लोग, वैल्यू रख लेंगे तो फिर रूट में आंसर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो, ठीक है। और यहाँ पे दोनों जगह या तो 25-25 कर लीजिए या दोनों जगह वो कर लीजिए, यही होना चाहिए क्वेश्चन में, या दोनों जगह 52 कर लीजिए। अगर दोनों जगह 25 रहता तो क्या होता, तो ये आता हमारे पास a के पावर 6 के पावर 4, यहाँ भी आता a के पावर 6 के पावर में 4, यहाँ भी a बचता, यहाँ भी a बचता, तो यहाँ बच जाता a + 1/a और आंसर √3 हो जाता है, ये हो गया। या दोनों जगह अगर 52 होता, तो दोनों जगह अगर 52 होता, अगर यहाँ भी 52 कर लेते हैं और यहाँ भी 52 कर लेते हैं, तो a के पावर 6 और हम 8 बार ले जाते हैं, 8 बार 8 × 6 = 48, a के पावर 6 के पावर 8 बार, यहाँ बचता a के पावर 4 और यहाँ भी बचता a के पावर 4, तो ये वाली वैल्यू तो वैसे 1 हो जाएगी, बचेगा a के पावर 4 + 1/a के पावर 4। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 4 पे जाना चाहूँ तो हमारे पास क्या होगा, √3 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 2, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाता 2। आंसर 2 तब आता जब ये 52 होता, ठीक है। ये दोनों जगह क्या होता, 52-52 होगा तब आंसर आ जाएगा, नहीं तो गलत है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन भेजेंगे तो फिर देखिए डाउट, तो फिर टाइम वेस्ट होगा दूसरे का भी, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। नहीं, वैल्यू कुछ भी बना लीजिए, 24 बना लीजिए, 25 बना लीजिए, दोनों जगह सेम रहेगा, अलग अलग में भी आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा था जिस तरीके का क्वेश्चन था एग्जाम का, ठीक है। तो 52 वाले पे सही आ रहा, 52 कर लेंगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और किसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक था लेकिन उल्टा लिख दिया गया था उसमें, ये टाइपिंग की गलती है, और एक टाइपिस्ट की गलती की वजह से सब लोग यहाँ परेशान हैं, ठीक है। ये कल्पना का क्वेश्चन है, कल्पना एक बार देख लेंगे, इसको तो सब लोग बता सकते हैं 2-3 सेकंड के अंदर। x + 1/x का स्क्वायर बराबर में 3 दिया है और निकालना है x³ + 1/x³, ये वैसे भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन अगर आपने क्लास नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है।
अगला चैप्टर तो अभी स्टार्ट होगा। आंसर -1 आ रहा है, किस क्वेश्चन का आंसर -1 है? चलिए मैं देख लूँगा, अगर -1 है तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है, कि उसमें क्या गड़बड़ है। ये तो 0 आ जाएगा सीधा सीधा। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अगर ये वैल्यू दिया है √3 तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 0, 0 का स्क्वायर कर लेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दिया गया है आपको, अब उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए बस, तभी काम हो पाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, x+1/x की वैल्यू हमारे पास 1 है और हमको निकालना x के पावर 17 + 1/x के पावर 17, ऐसे लिख के एक लोगों ने दिया है। नाम, हाँ नाम है इनका नाइक कोई है, ठीक है। ये देखेंगे 0 कैसे होगा, ये आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़िए पूरा, पहले आप वीडियो को और देखिए √3 वाले केस में कैसे होगा। हाँ डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा। पिछले क्वेश्चन में डाउट देखिए, इसमें ये 0 कैसे आता है, ये चीज़ें पढ़ाई गई, अभी तो पढ़ाए थे हम लोग। अगर x+1/x का मान √3 होता है तो यहाँ से जब क्यूब करेंगे ना, ऐसे क्यूब, तो ये 0 आ जाएगा। अब क्यूब कैसे होता है ये चीज़ें आपको सिखा दी गई है। यहाँ वाले में डाउट है कई सारा चीज़ें कि a की पावर 6 की वैल्यू -1 है, ये -1 के पावर 8, -1 के पावर 8, √3 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर -2, तो 2 ही आ रहा है इसमें, अगर 52 होगा तो। बाकी अगर कुछ सेम अलग अलग पावर होगा तो हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। इसको देखिए, अभी ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। x+1/x की वैल्यू 1 है और x के पावर 17 + 1/x के पावर 17 की वैल्यू कैसे होगी। अलजेब्रा भी चलेगा आपका 10 दिन और, 10 दिन नहीं चलेगा तो कम से कम ये मान के चलिए कि कुछ दिन तो चलाएंगे ही हम लोग, ठीक है। 52, 25, चलिए अभी टेंशन नहीं लेना इसके लिए, छोटे क्वेश्चन के लिए अभी इसको लगाइए आप लोग, बाकी मैं देख लूँगा जो भी होगा, चेंज होगा तो। इसका क्वेश्चन देखिए, देखिए अगर हमारे पास क्यूब रहता है, एक चीज़ ध्यान समझिएगा, अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास x+1/x की वैल्यू 1 होती है देन x³ की वैल्यू यहाँ से -1 आती है। कैसे आती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं बताया गया तो आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के पावर 3 के पावर में 6, तो 6 × 3 18 इंटू में x। यहाँ भी लिख सकते हैं x के पावर 3 के पावर में 6 इंटू में x। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे, 3 की वैल्यू -1, तो -1 के पावर 6 और x। यहाँ पे भी क्या होगा, -1 के पावर में 6 इंटू में x, तो ये ओवरऑल बचेगा हमारे पास 18। 6 × 3 18 होगा ना, उल्टा लिख दें क्या 18, तो ये -1 हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा लिख दिया गया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही आंसर देगा वो, ठीक है, उल्टा बस आ जाएगा। इसकी वैल्यू नीचे में x कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर में x कर लेंगे। देखिए तो ये वाला एक कट जाएगा तो 18 17 हो जाएगा, ये भी कट के 18 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे x आएगा और एक यहाँ पे x आएगा। तो ये तो कट गया, कटने का मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू 1 आ गई। हमारे पास बचा कितना, x+1/x वापस, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया था 1, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 वाले बिल्कुल राइट है। अब ये क्यूब कैसे बनाता है ये समझ लीजिए एक बार, हाउ टू फाइंड। एक बार इसको मैं बता दे रहा हूँ, x+1/x की वैल्यू अगर 1 है तो दोनों तरफ x से गुणा करते हैं, इधर भी और इधर भी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई x बोथ साइड, बोथ साइड। अगर इधर x से गुणा करेंगे तो देखिए x² हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। फिर से x से गुणा कर लेंगे, एक इक्वेशन बन गया। फिर से x से गुणा करेंगे तो ये वाला बन जाएगा x³, ये वाला बन जाएगा x, ये वाला बन जाएगा x²। जोड़ दीजिए दोनों को, जो दोनों तरफ होता है वो कट जाता है, जो दोनों तरफ होता है कट जाता है, तो x³ + 1 बराबर में इधर आ गया 0, तो यहाँ से x³ की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। x³ की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार x से गुणा किए और फिर से दोबारा x से गुणा किया और दोनों को जोड़ दिया इक्वेशन को, तो यहाँ से x³ की वैल्यू -1 आती है, ठीक है। अगर x+1/x की वैल्यू 1 है तो सेम इसी तरीके से अगर ये -1 दिया होता, x+1/x की वैल्यू -1, तो x³ की वैल्यू यहाँ पे +1 आता, ठीक है। x³ की वैल्यू कितनी आती है, +1 आया था।
बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को बता दिए गए हैं। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखिए। मेंस 2020, मेंस 2020 क्या क्वेश्चन है? 3x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर में 0। पूछा गया है x² प्लस 1/9x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हाँ ऑप्शन भी है, फ्रैक्शन में दिया था ऑप्शन। ऑप्शन अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे ऑप्शन है: 1 सही 2/3, 1 सही 1/3, 2 सही 1/3, 2 सही 1/9। कुछ इस तरीके से ऑप्शन था। तो अभी के क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। मैं एक नहीं 5 तरीका बता सकता हूँ इसको प्रूव करने का। अगर इसको प्रूव ही करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड अप्रोच बता सकता हूँ प्रूव करने का। अनलिमिटेड मतलब समझ रहे हैं ना, जितने तरीके से चाहेंगे उतने तरीके से प्रूव हो सकता है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसको प्रूव करना। आप इसको ऐसे भी प्रूव कर लीजिए, स्क्वायर भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए x² प्लस एक्स, हाँ स्क्वायर ही क्यों करें। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, तो ये होगा x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। और हमको पता है कि जो x³ प्लस 1³ का जो फार्मूला होता है वो होता है x प्लस 1 होता है और एक ब्रैकेट में होता है x² माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो यहाँ बचेगा x³ प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से भी x³ कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये भी कर सकते थे। और चाहते हैं, और देखिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कर लें तो देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, स्क्वायर कर लीजिए। x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, हम क्यूब कर लेते हैं ना डायरेक्ट, हम स्क्वायर क्यों करें। हम स्क्वायर भी नहीं करेंगे, हम क्यूब कर लेते हैं। क्यूब कर लेंगे। देखिए x³ प्लस 1/x³ अगर निकालते हैं आप तो ये हमारे पास आता है 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 2। ठीक है, यही आएगा हमारे पास। हाँ 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। देखिए अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू -1 है तो मैंने बताया था ना x³ की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी -1 होगी, तभी तो -1 मिलकर 2 आएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब और कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको लगाइए। ठीक है, मेंसुरेशन के बहुत छोटे और आसान क्वेश्चन अब पूछे आते हैं। ठीक है, इसको देखिए पहले कि 3x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 और ये निकालना हमको। मीनू कुमार महतो ने बता दिया, सवाल सेंड कर दिए हैं, नंबर दीजिए प्लीज़। ओके, तो नंबर है आप लोगों के पास, अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमको ये कुछ चाहिए था तो हम इसमें 3 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 3x से। सब में 3x इसमें भी, 3x इसमें भी, 3x इसमें भी और 3x इसमें भी। देखिए 3x से क्यों किए, x से क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं 3 चाहिए था नीचे में। तो देखिए यहाँ कट जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा सिर्फ x, ये बचेगा 5/3, ये वाला बचेगा 1/3x बराबर में 0। तो यहाँ से x प्लस 1/3x को एक साथ रखेंगे और ये वाला इधर चला जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। अब देखिए हमको स्क्वायर में जाना है। स्क्वायर में जाने के लिए देखिए पावर क्या है, 2 गुना है। जब 2 गुना पावर होता तो हम क्या करते हैं, 5/3 का स्क्वायर माइनस में 2 करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर अलग अलग है। देखिए ये वाला नंबर अलग है ना, तो इसका भी गुणा इसमें होगा। तो ये आ जाएगा 25/9 माइनस में 2/3 होगा। तो इसको हम 2 से 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 दूना 6, 6/9। इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 19/9। 9 दूना 18, 2 से 1/9। बस इतना ही करना था। 19/9 वाले बिल्कुल सही है सभी के। ठीक है, इजी क्वेश्चन, सिर्फ डिवाइड करना था। देखिए 3x से, क्योंकि 3x चाहिए था हमको, 3 रहेगा तभी स्क्वायर होगा, नहीं तो फिर होगा नहीं। अगर यहाँ मान लीजिए 16 दिया रहता तो हम 4 से करते हैं इसमें। ठीक है, 16 रहता तो हम 4 से कोशिश करते हैं करने का। आइए और क्वेश्चन देखिएगा। कल तो बता ही दिए थे हम अमित आपके क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिएगा। x के पावर 8 माइनस 34 x के पावर 4 प्लस 1 बराबर में 0। पूछा गया है x³ प्लस 1/x³। शायद एग्जाम में आया हो कहीं ना कहीं, अब इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन ऑप्शन भी नहीं है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ 4 दिया, देखिए जो ये वाली वैल्यू होती है ना सबसे मिडल वाली, इसी से डिवाइड करते हैं पावर को। तो हम यहाँ x के पावर 4 से डिवाइड कर लेते हैं। x के पावर 4, x के पावर 4, यहाँ भी x के पावर 4 से।
इधर करेंगे तो कोई फायदा है नहीं। देखिए ये बचेगा एक्स के पावर 4, यहाँ बचेगा 34, यहाँ बचेगा 1/x के पावर 4। ये जो मिडल वाली वैल्यू होती है जिसमें देखते हैं एक्स कितने बार है उसी से डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 34x रहता तो हम एक्स से डिवाइड करते हैं और ये हमारे पास इधर 0 आ जाएगा। तो अगर एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू 34 है तो यहाँ से हम स्क्वायर पे आ सकते हैं क्या? स्क्वायर पे देखिए, स्क्वायर पे आने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जो भी वैल्यू होती है उसमें हम 2 जोड़ लेते हैं और रूट लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6। और यहाँ से भी अगर हमको फिर से 1 पे आना हो, किस पे आना हो? 1 पे। अगर हमको 1 पे आना हो, 1 मतलब यहाँ से फिर हमको 1 पे आना पड़ेगा क्योंकि हमको चाहिए क्यूब। तो 1 पे आने के लिए देखिए फिर से हम 2 जोड़ेंगे इसमें, और 2 जोड़ेंगे तो फिर से रूट लगेगा और यहाँ आ जाएगा 8 रूट में। और यहाँ से अगर हमको क्यूब जाना है देखिए तो 8 अगर है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 5√8 आ जाएगा। या इसको हम कर लेंगे तो 10√2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, जैसा ऑप्शन में दिया हो। 1/3 से गुना क्यों किया? क्योंकि दोनों जगह सेम नहीं थे, ठीक है, इसलिए गुणा कर लेते हैं। कभी भी अगर आपके पास, हाँ कभी भी अगर आपके पास, देखिए ऐसा समझिएगा, अगर ये दोनों जगह सेम नहीं होते हैं तो इनका भी गुणा होता है। जैसे ये शुरू में मैंने सिखाया था आपको, ऐसा मैंने बताया था। अगर आपके पास दोनों जगह सेम नंबर है, सपोज करिए यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, कुछ भी रहे इसके साथ, 1 है, 2 है, 3 है, सेम है, इसकी वैल्यू के दिया है, तो हम बस नॉर्मली इसका क्या करते हैं, अगर स्क्वायर करना होता है तो के स्क्वायर -2 करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ए एक्स है और यहाँ पे हमारे पास b/c(x) है, कुछ अलग अलग नंबर सब जगह दिया हुआ है, और फिर अगर इनका स्क्वायर करना हो गया, देखिए वहाँ 3 ही था ना, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर -2 नहीं। इस बार क्या होगा, जैसे ये नंबर हर जगह तीनों में से कोई भी एक जगह एक्स्ट्रा दिया है, अलग अलग दिया है, तो हम उनका भी गुणा करेंगे ab/c का। अब फिलहाल में जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में था ये c का मान ही दिया था, ab का मान 1 था, तो यहाँ 1 × 1/3 था, इसीलिए इसमें किया गया। तो इसके साथ हम ये करते हैं, कॉमन क्वेश्चन के लिए ये करते हैं। 2 ही केस इसमें हो सकते हैं, ठीक है, 2 केस बनते हैं, तो इसके हिसाब से देखेंगे। किसका क्वेश्चन पहले बताना है, जल्दी से बताइए। कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अभी जब आप अलजेब्रा पढ़ लेंगे तब आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अपने से लिख के क्वेश्चन नहीं देना, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा बनाइए जो एग्जाम में आता हो। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं आप लोगों के, और ये सब चीज़ें बता दिया गया है। अगर इतना बताने के बाद ये नहीं आएगा आपको तो फिर कैसे काम चलेगा। 5x/6x² + 20x + 1 की वैल्यू निकालनी है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, सीजीएल का ही। कॉन्सेप्ट ये सब दे दिया जा गया है, आप पढ़िए तो पहले, शुरू में कॉन्सेप्ट ही चला है 3-4 दिन, देन उसके बाद हम डिस्कस किए हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, कहीं 2 है 3 है तो इसका स्क्वायर तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम नॉर्मली इसका गुणा कर लेते हैं। इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6x² + 1, और इसी का गुणा इधर भी होगा तो ये आ जाएगा 15x। मतलब जहाँ पे हमको ये मिलेगा उसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमको वो दोनों दिखा है, 6x² + 1, यही वाले, तो इन दोनों के जगह पे 15 लिख लेंगे। तो देखिए ऊपर में तो 5x था, नीचे में इसकी वैल्यू 15 और ये वाला 20 मिला कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। x कट जाएगा, 1/7 आ जाएगा, ठीक है, 1/7। पीयूष का क्वेश्चन था, ठीक है, ये सब पीयूष कल भी बता दिया गया था जो आप क्वेश्चन भेज रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो क्वेश्चन बताया गया उसको आपको परेशान नहीं होना दोबारा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आपको पढ़े नहीं है इसलिए नहीं आ रहे हैं।
ये सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अब एक एक क्वेश्चन बार बार पूछेंगे 6-6 बार तो कैसे होगा। अब देखिए एक लोग 5 बार लिख दिए हैं इसको। कल भी बताया गया था, परसों भी बताया गया था, उसके पहले भी बताया गया था। इससे ये पता चल रहा कि आप लोग पढ़ते हैं नहीं, बस क्वेश्चन लेके आ गए अभी वाले क्लास में। अब ये आएगा 110। अब 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, कैसे आएगा 110 आप पीछे जाकर वीडियो में देखिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जाता कुछ कि आपको अगर 4 बार एक चीज़ पढ़ाई गई है तो उसको दोबारा पूछेंगे कि मतलब इसका मतलब आपने क्लास ही नहीं किया है। अमित, मैंने आपको क्वेश्चन कल ही बताया था। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है, ये वाला हमने बनाया था फैक्टर, और एक क्वेश्चन वही इसी बेस पे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए थे। यहाँ पे कुछ भी पूछा जाए आपसे, 4 हो या 5 हो, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन जो है, कमेंट्स अभी क्या आ रहा है अब, लेकिन अब जैसे मैं इधर देख रहा हूँ तो हट जा रहा है कमेंट अब तक। इसको अगर -12 कर लेंगे, इधर -1 कर लेंगे, इधर फैक्टर बना लेंगे 4 और 3 का, तो -3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 4 × 3 -12, दोनों को जोड़ने पे 1 से। इसको क्या बना देंगे, इसमें क्या जोड़ लें, इसमें क्या जोड़ लें कि ये 4 बन जाए, तो हमको 7 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर -2, तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर -2 47, और फिर 47 का स्क्वायर -2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि 4 पावर 4 है ना, इस बार देखिए पावर 4 है, 2 के लिए ये हो गया, पावर 4 के लिए जो आएगा फिर से एक बार स्क्वायर -2 करेंगे। अभी चैप्टर कंप्लीट कहाँ हुआ कि नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है। 2200 समथिंग कुछ आ जाएगा। कल्पना का क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन कोई बनाने वाली चीज़ है, आप लोग पूछ रहे हैं, बताइए। x+1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, तो x+1/x की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, ये तो सबको पता है कि √3 होता है, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एक कंडीशन और भी हो सकता है कि अगर x+1/x की वैल्यू का मान ही अगर हमको 0 दिया हो तो भी 0 आ सकता है, ठीक है। तो या तो इसका आंसर 0 होगा या तो 0 होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं, ये दो आंसर होंगे। कंडीशन में एक चीज़ देना चाहिए आपको, अगर इसकी वैल्यू 0 कभी भी दिया है तो इसका मान या तो √3 या तो 0 होगा। अगर क्वेश्चन में हमको ये बता दे कि अगर x+1/x इज नॉट इक्वल टू 0, देन हम बोलेंगे ये वाला आंसर है, नहीं तो दोनों हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन से जाने की क्या जरूरत है, क्यूब से कभी भी नीचे नहीं आ सकते, आपको ये ज्ञान होना चाहिए पहले से कि ये क्यूब में अगर 0 है तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, √3 में 0 आता है, या तो 0 ही रहे इसका मान तो भी 0 आता है। तो क्वेश्चन में आपको ये बताएगा कि x+1/x इज नॉट इक्वल टू 0, देन आंसर विल बी √3। अगर ये कुछ नहीं दिया कंडीशन, मतलब दोनों आंसर सही हुए, ठीक है। ये जिनका भी क्वेश्चन था, अच्छा दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया तो फिर इसके बाद सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, बताइए। अभी मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है मेरे पास, सबके क्वेश्चन आ रहे हैं वही। जितने भी क्वेश्चन भेजे हैं उसमें सारे बता दिए गए हैं, 6-7 लोग, तो वे लोग वीडियो को एक बार अच्छे से पढ़े, नोट बनाए उसका, तो सब चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। अब मुझे समझ में आ गया कि अब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अब बस क्वेश्चन भेज रहे हैं ऐसे। ऐसे नहीं चलेगा फिर। आपके सारे कॉन्सेप्ट देखिए कवर करा दिए गए हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग, x की वैल्यू हमारे पास दिया 6 + 2√6, और हमको चाहिए का रूट में x-1, और ये मैंने अभी एक दिन प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, और ये कोई भेजा है, इसकी वैल्यू शायद 2√3 या 2√2 आएगी कुछ। tan की वैल्यू दिया है, cot की वैल्यू घटा दीजिए ना, 3 अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि -1 है तो यहाँ भी -1 कर लीजिए, इधर भी -1 कर लीजिए। अब ये वाला ऐसा हो जाएगा x-1 बराबर 5 + 2√6, और यहाँ से हम आएंगे x-1
और प्लस 1/x की वैल्यू पे, तो ये आ जाएगा इसका डबल 10। और यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं तो पावर डिक्रीज हो रहा है, 1/2 हो रहा है, आधा हो रहा है। तो जब आधा करते हैं तो हम 2 क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 2√3। बस इतना ही था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक लोग बहुत देर से लिख रहे हैं। tan अल्फा की वैल्यू दिया है 3 - 2√2 और पूछा गया है tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। तो tan की वैल्यू अगर 3 - 2√2 है और माइनस में कॉट की वैल्यू इसी के अपोजिट हो जाएगी 3 + 2√2, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2 माइनस में 3 और ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2√2, ये दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा -4√2। जो टैन होता है और कॉट होता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जिनके भी सवाल थे बता दिए गए हैं। चलिए हो गया डन आपका। अब मुझे लग रहा है कि सब बेकार क्वेश्चन है, जो पढ़ाया जा चुका वही क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं हमको। x+1/x की वैल्यू 2 वाला क्वेश्चन देंगे तो कैसे होगा। इसमें आ जाएगा 1/2 a-1। डन, बस इतना ही। आप क्वेश्चन इस पर कुछ नहीं बताया जाएगा। अब ये पता चल गया कि अगर आप पढ़ लेते हैं जितना पढ़ाया गया है तो उससे आपका काम हो जाएगा, सारा लग जाएगा क्वेश्चन। बस एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट, एक पावर 5 में कैसे जाते हैं ये नहीं बताया गया आपको। अगर x+1/x की वैल्यू हमारे पास k है और हमको जाना है 5 पे, तो जो x के पावर 5 होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये क्यूब और स्क्वायर दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब हम x³ भी निकालते हैं और हम स्क्वायर भी निकालते हैं और दोनों का जब हम गुणा करते हैं और फिर इसी में इसी को घटा लेते हैं, तब जाके ये हमारा बनता है किसके बराबर, 5 के बराबर। अगर 5 चाहिए तो 7 चाहिए, अगर आपको मान लीजिए कभी भी अगर आपको निकालना है, देखिए 7, तो 4 3 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, एक 4 निकाल लीजिए और एक हमारे पास 3 निकाल लीजिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, और फिर लास्ट में फिर इसी को घटा लेना है। ऐसे 7 पूछता नहीं आपको, कभी पूछा नहीं है। अगर आपको मान लीजिए 11 निकालना, कोई भी निकाल सकते हैं, अब x के पावर 11 चाहिए अगर आपको, मतलब कोई ऑड नंबर मिल जाए, ऑड 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 वाले, तो देखिए इसमें क्या करिए, 5 निकालिए अलग से पहले और 4 निकालिए यहाँ से अलग से, और फिर उसी में इसको घटा लीजिए जो नंबर दिया होगा। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए 13 रहता तो 7 निकालते, 6 निकालते, फिर उसको घटा लेते। कुछ भी नंबर का आप बना सकते हैं। ये 5 वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये वाला कभी कभी आते हैं छोटे वाले, 7 और 11 वाले। तो 5 वाले में ही दिक्कत थी, 5 कैसे बनेगा आपका। तो यहाँ से अगर 5 में जाना तो मतलब हमको क्यूब भी निकालना है, स्क्वायर भी निकालना है, दोनों का गुणा भी करना है और उसको घटा लेना है। ये कैसे आया, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, आप गुणा करके देख लीजिए, ठीक है, सेम ही नंबर मिल जाएगा। गुणा करना बहुत आसान, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 5, इसका इसमें करेंगे 5, ये वाला इसके साथ होगा और ये वाला इसके साथ होगा, बाकी x+1/x जो आएगा वो कट जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो आप इन दोनों का गुणा करके निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान समझिए। फिर कोई बोलेगा कि 5 निकालना है, तो हम और भी नंबर तो कर सकते थे, 4 और 1 का भी गुणा करते तो भी आता, तो उसको भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, बाकी आपको मिलेंगे ज्यादातर यही वाले क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन लगाना, देखिए 1 सेकंड में लगता है ज्यादा से ज्यादा। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि x+1/x की वैल्यू 3, आइए मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। अगर हमको 5 निकालना तो आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं। जब हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 3 का क्यूब -3 × 3 18 आ गया। स्क्वायर करते तो कितना आता है, 3 का स्क्वायर -2 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर -3 कर लेंगे, ये 123 आ गया। चलिए एक और निकालते हैं। अगर मान लीजिए x+1/x की वैल्यू हमारे पास 4 दिया रहता है, पूछा भी है, ये सब पूछे हुए मेंस में। अगर 5 पूछा गया आपसे, तो देखिए हम पहले निकालेंगे क्यूब। क्यूब निकालेंगे तो 4 का क्यूब 64 और 3 गुना घटा लेंगे, ये 52 आएगा। स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर -2 14 आ जाएगा, और फिर से उसी 4 को घटा लेंगे, ये 724 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर x+1/x का मान अगर मान लीजिए हमारे पास 5 आ गया और हमको 5 निकालना है, क्या निकालना है, 5 निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले हम क्यूब निकाल लेते हैं। 5 का क्यूब 125, 3 गुना करके घटाना भी है, 15 घटा लेंगे 110 आ गया। ठीक है,
और फिर हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर माइनस 2 23 आ गया। फिर इसी को घटा लेना है इसमें। 23 गुणे 11 देखिए 3 2 5, 3 5 2 0 और इसमें 5 घटा लीजिए तो 2525। गुणा करने आना चाहिए। वैदिक्स में अगर आपका स्ट्रांग है तो कुछ भी कर सकते हैं आप, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके लगा सकते हैं हम लोग, अनलिमिटेड क्वेश्चन। अब देखिए आप सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। 5 भी निकाल सकते हैं, 6 निकालना है, ठीक है 6 भी देख लीजिए। 6 कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं। ऐसे देखिए अगर x प्लस 1/x का मान अगर हमारे पास 3 है तो 6 8 ये सब तो बहुत आसान चीज है। 6 निकालना चाहते हैं, अगर 6 जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप आइए इस पे, स्क्वायर या क्यूब कुछ भी आ जाइए। जैसे मान लीजिए हमने क्यूब कर दिया पहले, अगर मैं क्यूब कर दिया तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18। और फिर यहां से अगर 6 जाना है हमको, 6 देखिए डायरेक्ट नहीं जा सकते आप, तो हमारे पास देखिए ये पावर 2 गुना हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 गुना था, एक से कितना था 3, अब 3 से 6 मतलब 2 गुना है, ये 2 गुना। तो 2 गुना जाने का तरीका होता है स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं तो 322 हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे, पहले 3 गुना निकालिए और फिर 6 कर दीजिए, 2 गुना कर लीजिए। एक बार 3 गुना और उसके बाद फिर 2 गुना कर लीजिए। फास्ट करेंगे आप, वेदिक्स में सब पढ़िए, आप भी गुणा कर लेंगे। क्यों इतना फास्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 11 था ना, ये देखिए 11। कभी भी 11 से गुणा करना हो किसी भी नंबर में तो बस इनको जोड़ लेते हैं, 3 2 5, इन्हीं को किनारे रख लीजिए, बाकी बस हो गया, गुणा हो गया। 0 था तो 0 लगा दिए, इतना ही टाइम लगता है। इससे 11 का गुणा मान लीजिए आपको करना है किसमें, कोई नंबर ले लेते हैं 35 में करना है। 5 3 8 जोड़ लीजिए, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया गुणा। क्या बताना बताइए, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है। 11 वाले में देखिए, अच्छा एक में एक से गलत हो गया है, एक 6 कर लीजिए। 6 5 11 होगा तब ये घटेगा, ठीक है। 4 रहेगा तो फिर दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। राजू कुशवाहा, ठीक है मैंने देख लिया। यहाँ पे 6 और 5 रहेगा, बाकी कुछ भी निकालिए आप। अब आपके ऊपर है क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हमारा शुरू होगा बेसिक फार्मूला। 230 कहाँ से आ गया, 230 नहीं है, गुणा तो करिए। 230 नहीं है, अरे ये तो ये 110 है, एक 23 है। एक आया है 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 से, और एक आया है 5 का स्क्वायर माइनस 2, ये वाला और ये वाला। और समझिए, अब आते हैं हम लोग फार्मूले पे। यहाँ से आपका होता है नेक्स्ट टाइप। अब हम इस टाइप को छोड़ेंगे, अब चलेंगे थोड़ा दूसरे वे में, दूसरे लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपका है बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला, फार्मूला कौन कौन से, थोड़ा सा फार्मूला के बारे में चर्चा करिए। फार्मूला फिर सबसे हमको पढ़ना, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, इन सब पे क्वेश्चन पूछा आता अलग से फार्मूले पे। अभी आइडेंटिटी था, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें एक तो हमारा बेसिक फार्मूला क्यूब वाले ये हो गए, एक हमारे पास ये क्यूब वाले हो गए, एक स्क्वायर वाले ए प्लस बी प्लस सी वाला हो गया, एक हमारे पास ये हो गया एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आता है। तो ये इतने फार्मूले आपको करने हैं और इस सभी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सेकेंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इन फार्मूले पे क्वेश्चन है। जो अभी पढ़ रहे थे वो भी फार्मूला ही था, लेकिन अब डायरेक्ट इस फार्मूले पे क्वेश्चन क्या पूछे आते हैं, इनको आपको सीखना है। ये कुछ फार्मूले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर वाले कुछ फार्मूले, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इस फार्मूले से। लेकिन कुछ तो फार्मूला आपने ये सब देख ही लिया, बाकी इन सब फार्मूलों को भी हम डिस्कस करेंगे, या फार्मूले कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इस पर क्या क्वेश्चन आता है, ये सभी चीज़ होगा
अब बाकी चीजें देखिए, अभी पिछला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बताया नहीं जाएगा, अब क्वेश्चन बीच बीच में हम लोग बताते रहेंगे, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट भी आगे वाला भी पढ़ना है। जैसे ये बेसिक फार्मूला कंप्लीट होगा देन हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू पुटिंग। क्या क्या अभी पढ़ना बाकी, एक बार अपने सिलेबस को समझिए आप, क्योंकि अभी आपको लग रहा है अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे बेसिक फार्मूला, इसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग। उसके पास हम पढ़ेंगे इक्वेशन, इक्वेशन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, लीनियर, जितने भी आते हैं ये इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्स एंड मीन, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। और इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन, व्यंजक जो भी होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, और कुछ चीज़ें आपकी वैल्यू पुटिंग में भी आ जाती है। वैल्यू पुटिंग हर जगह लगता है, वैल्यू पुटिंग इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। हर जगह वैल्यू पुटिंग का जरूरत पड़ेगा, तो वैल्यू पुटिंग भी साथ में आपको दिखाया जाएगा। तो ये बेसिक चीज है जो अभी आपको कवर करनी है अलजेब्रा के अंदर, तब आप पूरी तरीके से अलजेब्रा क्वेश्चन को लगाने लगेंगे। अभी तो फार्मूले वाले क्वेश्चन ही नहीं बन रहा होगा आपसे, ठीक है। जो फार्मूले वाले क्वेश्चन है आपको पता ही नहीं चलेगा कि फार्मूला कौन सा इसमें लगेगा। तो जैसे आप फार्मूला पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, जैसे इन फार्मूले के बारे में आप सीख लेंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से दिया रहता है, तो वो सारा चीज आपको दिखने लगता है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस अलग पार्ट है, ठीक है, वो अलग आएगा नंबर सिस्टम का, वो नंबर सिस्टम में अलग से देखेंगे उसको, ठीक है। हाँ, नंबर सिस्टम में अलग आएगा। आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो आइडेंटिटी था, ठीक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सर्व समीका था, इन्हीं दोनों का, ये भी सर्व समीका है, ये भी सर्व समीका, ये भी सर्व समीका है, सभी आइडेंटिटी के अंदर में आती हैं। लेकिन अभी तक हमने इन दोनों को ही वर्क किया है क्यूब वाले पे तक, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक यूज है वो क्या है, वो समझेंगे हम लोग अब यहाँ से, कि बेसिक क्या क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं यहाँ से, जैसे बेसिक क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा सा फार्मूले पे वर्क करिए। पहला फार्मूला हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहला बेसिक फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है, हम क्यूब से शुरू करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्यूब से, और सब टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। पहला फार्मूला हमारा होगा a प्लस बी का क्यूब, ये होता है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। बहुत ध्यान से देखना है आपको कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। कभी कभी अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हमने a क्यूब बी क्यूब लिखा है और हम चाहें तो इसका गुणा भी कर सकते हैं, तो ये 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर ए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम कभी ऐसा लिख दें कि नहीं x प्लस 1 का होल क्यूब है हमारे पास कहीं पे, तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए एक्स क्यूब लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3x स्क्वायर इंटू 1 और 3 1 स्क्वायर इंटू में x, ऐसा लिखेंगे। तो ये देखिए एक्स क्यूब होगा, 3x स्क्वायर होगा, 3x होगा प्लस 1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं क्या होता है कि ये डायरेक्ट आपको दिखता है इस तरीके से लिखा हुआ। हाँ, डिग्री सभी आ जाएंगे, एक्सप्रेशन में डिग्री वाले क्वेश्चन, पुटिंग वाले क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। डिग्री कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। डिग्री मतलब पावर, और पावर के बारे में सीख लेंगे। कुछ क्वेश्चन को पावर से लगाया जा सकता है, जब क्वेश्चन में ऑप्शन दोनों में डिग्री वाले हो, तो डिग्री से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बस वो बहुत बेसिक सा चीज़ है। वैसे क्वेश्चन एक आध मिलते हैं आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिए, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहले हम क्यूब डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस पे स्क्वायर भी करेंगे अभी डिस्कस। इसका स्क्वायर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्यूब हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, ये 3x हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगर ये कहीं पे दिखे तो आपके माइंड में सीधा आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये इसका क्यूब होगा, और ये इसलिए बताया जा रहा है कि आगे से आपको दिखे ये, ठीक है। थ्योरी इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें आपके माइंड में पहले पहले से आ जाए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास देखने में देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, ये x है, फिर 3 है, 3 है, ये सब दिखने के बाद आपको लगना चाहिए हाँ ये कहीं ना कहीं हमारे पास, हाँ कहीं ना कहीं हमारे पास क्यूब का फार्मूला होगा, हो सकता है, नहीं होगा तो कभी कभी इसको ऐसे ही लिख सकता है। अगर हम यहाँ पे एक कॉमन ले लें, तो माइक जो है जल्दी जल्दी गिर जाए, इसीलिए इसमें साउंड कम आता है ना। तो अगर यहाँ इसमें x कॉमन भी हो सकता है, तो x अगर कॉमन ले ले तो हम ऐसा लिख लें ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 1। अगर ऐसा भी कहीं दिख जाए तो आपको ये दिखना चाहिए कि हाँ ये तो वही चीज़ है जो हमने क्यूब किया था। अब एक क्वेश्चन इस पर दिखाते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसा दिया था एक क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन, क्या अभी भी पूछा जा रहा है, x बराबर 124, p बराबर, फाइंड करना था आपको क्यूब रूट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी।
तो क्या पी का मान रख के सॉल्व करना? नहीं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपका दिमाग चलना चाहिए, कुछ तो फार्मूला होगा जो अंदर में है। क्यों होगा फार्मूला? क्योंकि यहाँ क्यूब रूट दिया है तो जरूर ये क्यूब का फार्मूला होगा, तभी ये बाहर आएगा। क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं पूछता कभी भी कंपटीशन में, वो आपके माइंड को चेक करते हैं, हाँ, कि किस तरीके से आप सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि आप एकदम वो वाला क्वेश्चन गधों वाला, मतलब एक तरीके से मेहनत करते चले जाओ, उसमें वैल्यू रखें, गुणा करें, भाग करें, जोड़े, इतना कुछ नहीं करना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन सभी 2-3 सेकंड वाले होते हैं, ठीक है। और मुझे अभी भी पता है कि इसमें सभी लोग गलत कर सकते हैं, इसमें 90% लोग गलत करेंगे। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 5, 125, 124, 25, ठीक है। अगर ऑप्शन मैं दे रहा हूँ तो इसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए सभी लोग बताएंगे। मैं देख लेना चाहता हूँ कितने लोगों का सही आंसर है। मुझे पता है गलत करेंगे आप, आपको सब कुछ दिख रहा है उसके बाद भी गलत करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जल्दी भी लगाएंगे आप, ठीक है। तो अभी अभी मेरे पास बहुत सारे लोग गलत वाले दिखाई दे रहे हैं। और कृतम बता रहे हैं 5 आएगा, कोई का 124 भी आ रहा है। 5 वाले दिनकर भी बता रहे हैं, विपुल 125, 5। देखिए आपके सामने सभी लोग गलती कर रहे हैं। मैंने बोला ना 90% गलती करेंगे, और ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। गलती करने का रीजन क्या है? क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखते क्वेश्चन। जैसे आज मैंने ग्रुप में देखा कि एक गलत क्वेश्चन को सभी लोग आंसर निकाल रहे हैं, 9 आएगा 9 आएगा। ये नहीं देखेंगे क्वेश्चन गलत है, वो ऑप्शन सही था, क्वेश्चन ही गलत था, और सबके आंसर भी सही आ रहे हैं एकदम, और सब लोग बता रहे हैं उस क्वेश्चन को। तो ऐसा गलती नहीं करना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे क्वेश्चन में। अगर जिनका 5 आ रहा तो 5 गलत है, पहला चीज। अगर 5 आ रहा तो 5 गलत है। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, अभी भी कमेंट रुक सकता है। अगर आप लोगों का 5 या 25 या कुछ भी आ रहा है तो ये सब गलत है। अब देखिए ये क्यूब रूट है, और अंदर वाला p+1 का होल क्यूब होगा, ये तो अभी अभी हमने सिखाया था। तो ये अगर देखिए क्यूब रूट है और ये 3 बार अंदर है, तो बाहर सिर्फ आएगा ये p+1 आएगा। इसकी वैल्यू 124 है और +1 है, जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा। तो इतना ध्यान ही नहीं यार, जल्दी जल्दी में लोगों को लग रहा है कि यहाँ 125 आएगा, क्यूब रूट निकालना। अरे ये भी तो 3 बार दिया है। अगर 125 125 3 बार आएगा ना बाहर, तो आंसर में 125 आएगा, ना कि 5 आएगा। तो ये ट्रैप करने के लिए दिया गया था, ठीक है, क्या कि 5 दिया जाए और गलती करे। और यही होता है एग्जाम में, टाइम कम होता है और गलत करके निकलते हैं सभी लोग। स्क्वायर रूट 126 नहीं होगा, पूरा है ना यहाँ तक 124 है, तो एक ही जोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो 125 होगा। इस तरीके से नंबर लिखा रहता है। कभी कभी यहाँ पे 999 लिख देता है, और लोग जल्दी से आंसर कर देते हैं 10, ठीक है, क्योंकि 10 का क्यूब दिख जाता है। तो गलत नहीं करना है, ठीक है, सही तरीके से सोचना है आपको। हाँ, p+1 आंसर आएगा। क्या आएगा? p+1 आएगा। अब इसमें इतने क्वेश्चन पूछे गए क्यूब वाले फार्मूले पे, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन और मैं देता हूँ। यदि x बराबर 99 और फाइंड करना है आपको x² + 3x + 3, निकालिए। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दिखनी चाहिए कि कहीं क्यूब वाला फार्मूला तो नहीं है, ठीक है, कहीं स्क्वायर वाला तो नहीं है, कहीं ये a² b² c² वाला तो नहीं है। ये सब चीज़ें दिखेंगी आपको। जितने फार्मूले होते हैं हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, और हर एक फार्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जितना मैंने लिखा जिस पर न पूछा गया। a+b का होल स्क्वायर हो या माइनस का हो या a² - b², सब पे इंडिविजुअल क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, और कई कई क्वेश्चन में कई फार्मूले मिक्स करके भी आते हैं। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा का आपके लिए, ठीक है। तो भी सही आता है। 125 का क्यूब करते तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता? 125 का क्यूब लिखें फिर उसका क्यूब रूट निकालें, क्या मतलब है? पहले क्यूब रूट निकाल लीजिए फिर 125 जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे गलत फिर से करेंगे आप लोग। इस बार स्क्वायर क्यूब रूट कुछ है ही नहीं, थोड़ा देखिए तो यहाँ कहीं रूट लगा है क्या? नहीं लगा है। हाँ, तो एक नहीं है तो बनाइए एक, यही तो है फार्मूला। क्या आप चाहते हैं कि सब कुछ बना के दे दे और आप वहाँ पे करें सॉल्व? तो थोड़ी नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाना है आपको एक्स्ट्रा। तो फार्मूले हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी इस बार भी गलती है सबका, ठीक है, मुझे पता है कि गलत करेंगे, क्योंकि अभी आप सीखना शुरू किए, और मैं जितना बार चाहूँ उतना बार आपको मैं इस ट्रैप में फंसा सकता हूँ कि कहाँ कहाँ आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, किसी का सही नहीं अभी तक, जितने लोग भी आंसर दिए हैं आपको सबको पता है अपना अपना आंसर, ठीक है, तो किसी का भी सही नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ये तो हमको पता है कि इसमें 1 नहीं दिया है। अगर 1 नहीं दिया तो आपको गलती से 1 अपने से ऐसे कर लीजिए,
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, एक 1 जोड़ लीजिए यहाँ पे और एक 1 घटा लीजिए, यहाँ तक की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं ना, x प्लस 1 का क्यूब और माइनस 1, और इसकी वैल्यू 99 है। देखिए 99 में एक जोड़ेंगे तो ये 100 का क्यूब आएगा और एक घट जाएगा। 100 का क्यूब मतलब एक तो रहेगा, ये जीरो जो है 6 बार हो जाएगा, क्यूब है ना, जैसे 2 बार है तो 3 6 बार बन जाएगा उसका, और माइनस में एक कर लेंगे बस, घटा लीजिए 9999। और आप समझ लीजिए क्या आएगा, कुछ खास नहीं था, इस बार क्यूब रूट नहीं निकालना था। एक बार देखिए तो इसमें 1 भी नहीं दिया था, इसलिए आंसर आपके अलग अलग बनेंगे। अब इस पे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, मतलब अभी आज मैं ज़्यादा नहीं ले चल रहा हूँ। अभी आगे चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्योंकि अभी आप जल्दी जल्दी में कंफ्यूज होंगे। अभी आपने एक चीज़ छोड़ा है, आप दूसरे की तरफ शिफ्ट किए हैं, तो आपको ये सारे फार्मूले अलग अलग तरीके से कराए जाएंगे, हर पे क्वेश्चन अलग अलग बताया जाएगा। जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए वो क्वेश्चन, और क्या क्या बन सकता है वो सब। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन सभी से मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। और ये हमेशा जीरो ही आता है आंसर, मैं बताऊं तो, अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो आंसर निकालना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये पूछेगा जीरो आएगा, ये पूछेगा तो या तो 3 ABC होता है, या तो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। तो सबके आंसर भी फिक्स है किसमें क्या आने वाले हैं, लेकिन आपको लगाने आना चाहिए पहले, आंसर तो बाद का हिस्सा हो गया, कैसे निकालेंगे, ठीक है, ट्रिक क्या होगा। तो अभी नहीं, अभी देंगे तो फिर गलत करेंगे, आप डिमोटिवेट मैं नहीं करना चाहता आप लोगों को, आप एक एक छोटा छोटा चीज़ गलत कर सकते हैं अभी, ठीक है। बाकी हाँ, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा बेसिक फार्मूला, फार्मूले कितने हैं ये सब एक बार आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं कहीं से भी, गूगल से या कहीं से भी, क्या क्या फार्मूले लिखे गए हैं आपको मिल भी जाएगा हर जगह, और इस पे बेस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चला जाए आगे, आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, क्लास 9 है ना आज, इसका PDF रहेगा आपके पास, क्लास 9 सारे PDF मैं आप लोगों को निकालता हूँ, ठीक है। अलजबरा महासंगम, और रात में क्लास है सभी का, 8 बजे सभी को पहुँचना है, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं। हाँ, आप लोगों को बिल्कुल आना है, जितने लोग पढ़ते हैं उससे, तो रात में 8 बजे सभी लोग आएंगे, और आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे, और वहाँ भी आप यूज़ करिए अपना जितना भी पढ़ रहे हैं ट्रिक, ठीक है।